दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स। दोस्तों ये शॉर्ट्स नोट्स है, ये आपके लिए एग्जाम के अंतिम समय में या आप अगर ये किसी भी बुक से राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ने के बाद जब इससे आप रिविजन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिलने वाली है। तो आप इस प्रकार से इस टॉपिक से आप रिविजन कर सकते हैं और इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी टॉपिक्स के शॉर्ट्स नोट्स देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो रहेगा जो मुख्य या प्रधान पीठ है वो जोधपुर में है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ या मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन है वो जयपुर में महाराजा स्वयंमान सिंह द्वारा। जब ये इसका राजस्थान उच्च न्यायालय का शुरू में स्थापना हुई तो ये जयपुर में हुई थी और इस समारोह में न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीश ने शपथ ली थी। कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीश हैं, तो वो अन्य न्यायाधीश हैं वो नवल किशोर जोधपुर से, कंवर अमर सिंह जोधपुर से, कंवरलाल बाफना जयपुर से, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर से, जवान सिंह राणावत उदयपुर से, शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर से, दुर्गा सिंह देवे बूंदी से, त्रिलोक चंद दत्त बीकानेर से, आनंद नारायण कौल अलवर से, के शर्मा भरतपुर, क्षेमचंद गुप्ता कोटा। तो ये इस प्रकार से ये 11 अन्य न्यायाधीश है। 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति सदस्य वी विश्वनाथन के गुप्ता की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित हुआ। जयपुर खंडपीठ समाप्त है। तो 1957 में पी सत्यनारायण राव समिति इसमें सदस्य थे वी विश्वनाथ और के गुप्ता की सिफारिश पे 1958 में उच्च न्यायालय है वो जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया और जयपुर खंडपीठ समाप्त है। 8 दिसंबर 1976 को जयपुर पीठ पुनः स्थापित कार्य प्रारंभ हुआ। 31 जनवरी 1977 से राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1 अक्टूबर 1952 से लागू। आदर्श वाक्य सत्स्य जयस्तु। भारत के उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 के मध्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की संरचना। जो भारत के उच्च न्यायालय हैं उनका संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय की संरचना है। 1862 में प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में सबसे प्राचीन है। बम्बई मद्रास जो ये कलकत्ता न्यायालय है सबसे पुराना और सबसे प्राचीन है और प्रथम उच्च न्यायालय है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कुल उच्च न्यायालय 25। 2019 में 25वां आंध्र प्रदेश है। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। जो प्रथम महिला न्यायाधीश है वो अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है वो लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है। जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट, असम नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय है और 231 अनुच्छेद 231 के हिसाब से संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र गोवा दमनदीप दादर नागर हवेली का बॉम्बे हाईकोर्ट। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। निर्णय कार्यवाही व कार्य लिखित रूप में होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय है वो अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य है। अवमानना पर दंड का प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 215 है वो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय है। इसमें निर्णय कार्यवाही व कार्य लिखित रूप में होते हैं।
उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य है। अवमानना पर दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद की शर्तें। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श के बाद। जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली 1993 से नियुक्ति व स्थानांतरण हेतु सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश सीजीआई कॉलेजियम के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेता है। कार्यकाल है वो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश से 62 वर्ष की आयु तक। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत यह आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल है वो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु तक है कार्यकाल। और 15वें संविधान संशोधन में जो 1963 के तहत यह आयु पहले 60 वर्ष थी, उसके बाद ये 62 वर्ष कर दी गई। आयु विवाद, यदि न्यायाधीश की आयु पर विवाद है तो अंतिम निर्णय सीजेआई से परामर्श के बाद राष्ट्रपति का होगा। शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त सदस्य के समक्ष त्याग पत्र वो न्यायाधीश राष्ट्रपति को देगा। हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से आधार सिद्ध कदाचार, असमर्थता या अक्षमता। महाभियोग प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा 100 सदस्य, राज्यसभा 50 सदस्य साइन आवश्यक है। तो जो महाभियोग प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार यह है कि महाभियोग प्रस्ताव वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य अगर हस्ताक्षर करते हैं तो ये लाया जा सकता है। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। जो अध्यक्ष है वो प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आरोपों की जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के सीजे प्रख्यात आदि समिति दोषी मान्य तो सदन विचार करेगा। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाता है। न्यायाधीश की योग्यता, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते संसद द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित है। वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान की 2री अनुसूची में है। वेतन और भत्ते राज्य की सिंचित निधि, पेंशन भारत की सिंचित निधि से हैं। जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं वो वेतन और भत्ते तो राज्य की संचित निधि से और पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति है वो अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना व बंदी का कारण जानना। अधिकारी सरकार को कर्तव्य पालन का आदेश। अधिकार परीक्षा, किसी के पद पर अधिकार के प्रश्न पर जारी उत्प्रेषण, निचली अदालत से मामला बुलवाना और उसकी न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को मामलों की सुनवाई से रोकना।
अनुच्छेद 227 अधीक्षण शक्ति। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की अधीक्षण कर सकता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम प्रारूप बना सकता है और उनसे विवरण मांग सकता है। अनुच्छेद 228 मामलों का अंतरण है। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय मामला अपने पास बुला सकता है और उसका निपटारा स्वयं कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। असंवैधानिक पाए जाने पर कानून को अमान्य घोषित कर सकता है। जयपुर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जो जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार है वो जयपुर है, भरतपुर है, कोटा है और अजमेर है। ये सभी हैं वो जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार हैं और जोधपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार हैं वो जोधपुर है, बीकानेर है और उदयपुर है। मुख्य पीठ जोधपुर के 19 न्यायालय हैं। मुख्य पीठ है जोधपुर, उसके क्षेत्राधिकार में 19 न्यायालय आते हैं। तो उसमें जोधपुर जिला, जोधपुर मेट्रोपोलियन, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मेड़ता, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। खंडपीठ जयपुर है, उसमें 17 न्यायालय आते हैं। जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो 1, दौसा है, अलवर है, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये 17 जो न्यायालय है वो खंडपीठ जयपुर के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नोट: बाड़मेर व नागौर का न्यायालय क्रमशः बालोतरा और मेड़ता में स्थित है। जो बाड़मेर का न्यायालय है वो नागौर और जो बाड़मेर का न्यायालय है वो बालोतरा और नागौर का है वो मेड़ता सिटी में। महत्वपूर्ण विधि: वर्तमान कुल न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश सहित 50 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू, न्यूनतम कार्यकाल है सतीश कुमार मित्तल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जे.एम. पांचाल, प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2024 मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और राज्य मंत्री बने न्यायाधीश जस्टिस फारूक हसन। जो ये जस्टिस फारूक हसन है ये पहले न्यायाधीश थे और उसके बाद में राज्य मंत्री ये बने। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हुआ: कैलाशनाथ वांचू, पी.एन. सिंघल, जयस वर्मा, शिवराज वी पाटिल, अरुण कुमार, ए.आर. लक्ष्मणन, जे.एम. पांचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, एस. रविंदर भट्ट, पंकज मित्तल, ऑक्सटाइन जॉर्ज मसीहा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कैलाशनाथ वांचू और जयस वर्मा। महत्वपूर्ण संस्थान: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1998, मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी स्थापना 16 नवंबर 2001, मुख्यालय जोधपुर। नामकरण है वो 24 फरवरी 2007 और जुलाई 2022 पहली वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे द्वारा की गई। राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन हुआ। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। जिला न्यायालय के 2 भाग हैं: दीवानी सिविल कोर्ट और फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने: कांता भटनागर मद्रास, संदीप मेहता गुवाहाटी, गोविंद महातूर इलाहाबाद, अजय रस्तोगी त्रिपुरा। इस प्रकार से यह मुख्य न्यायाधीश हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और बाद में ये अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश बने। उसमें कांता भटनागर आ गई, संदीप मेहता, गोविंद माथुर और अजय रस्तोगी। दोस्तों, इस प्रकार से उच्च न्यायालय टॉपिक के शॉर्ट्स नोट्स अपन ने देखे हैं और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी टॉपिक से शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।